हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ, जिसका टॉपिक है घातांक की अवधारणा। तो आज हम जानेंगे घात के बारे में, ठीक है। तो घातांक की अवधारणा, अवधारणा मतलब उत्पत्ति, ठीक है। तो हम घातांक की उत्पत्ति से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। घात की शुरुआत से हम पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस में जितना है उतना कवर करेंगे, ठीक। तो देखिए, घातांक घातांक को समझने से पहले हम आपको थोड़ा जोड़ से समझाना शुरू करेंगे। जैसे घातांक की अवधारणा, तो हम जोड़ की अवधारणा, गुणा की अवधारणा, थोड़ा इसको समझा दें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लिखे जोड़ है, हम लिख दिए 5 + 5 + 5 + 5 + 5। कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिए। तो इसको तो हम आराम से ऐड कर लेंगे, ठीक। अगर हम इसी को लिखे 5 + 5 + 5 + 5 डॉट 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 100 बार, अब बताओ इसको ऐसे जोड़ना ज्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा? कितना बड़ा हो जाएगा सोचिए। 5 + 5 + 5 ऐसे ऐसे करते 100 बार जोड़ेंगे, ठीक। तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है? तो है। तो जोड़ का ही शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो हम कहेंगे गुणा। गुणा क्या होता है? जोड़ का शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक, शॉर्ट फॉर्म। तो 5 + 5 + 5 + 5 को बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या करेंगे, जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे 5। कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5, गुणे में 5 कर देंगे। बार बार जोड़ने से अच्छा क्या है, हम जो संख्या है उसको लिखेंगे और जितनी बार है उसको लिख देंगे। आराम से हम यहाँ पे तो संख्या लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 25, ठीक। वही यहाँ देखो, 5 + 5 + 5 + 5, अगर हम 100 बार लिखने लगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट हम क्या कर देंगे? तो गुणा कर देंगे। किसका है? तो हम कहें 5। कितनी बार है? तो 100 बार है, गुणे में 100 कर दो, आराम से कितना निकल के आ जाएगा? 500। अब यहीं पे चाहे जो कर दो भाई, कुछ भी ले लो ना, 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे ऐसे करके लो 50 बार, 50 बार तक कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 3 गुणे में कितनी बार है? तो जितनी बार है उसी का गुणा कर दो। लो 50 का गुणा कर देंगे तो 5 × 15 हो गया जल्दी। तो ये क्या है? जोड़ जो बहुत लेंदी होता जा रहा था, तो जोड़ का ही शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे गुणा। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे देखिए, अब एक चीज और समझिए। अगर हम लिखे 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 कितनी बार हो गया? तो 1 2 3 4 5, इसको तो हम निकाल लेंगे। 6 6 × 6 36 ऐसे ऐसे करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम यही दे दिए, मान लो 7 × 7 × 7 × 7 डॉट डॉट करके लो 100 बार, अब गुणा करो। जोड़ का तो हम शॉर्ट फॉर्म गुणा कर दिए भाई, बार बार जोड़ा जा रहा था, गिन के हम गुणा कर दिए। लेकिन अब तो गुणा ही है, तो गुणा भी बहुत लेंदी होता जा रहा है, तो इसका भी तो शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कुछ होगा बार बार लिखने की जगह। तो हम कहेंगे हाँ है। क्या है? तो गुणा का शॉर्ट फॉर्म ही होता है क्या? कहेंगे घात। क्या है ये? गुणा। गुणा का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? घात। तो कैसे लिखेंगे? जो क्या है, जो संख्या का गुणा करना है उसको पहले लिखेंगे। 6 है, कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। 7 का गुणा करना है 100 बार, लिख दो 7 × 7 × 7 × 100 बार, कितना दूर तक जाएगा भाई? तो इसका शॉर्ट क्या है? गुणा जिसका करना है उसको लिखो 7 का, और जितनी बार आया है उसको ऊपर लिख दो। कितनी बार आया है? 100 बार। तो इसका मतलब है 7 का गुणा 7 7 7 करके 100 बार है, ठीक। हम यहाँ लिख दे 9 × 9 × 9 × ऐसे ऐसे करके लो भाई। कितनी बार लिख दो? 20 बार लिख दो, ठीक, 20 बार। क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म कर दो, घात के रूप में कर दो। तो 9 का कितनी बार? 20 बार, ठीक। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ लिखो, जो जोड़ होता है, जोड़ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो हम कहेंगे गुणा। और गुणा का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? गुणा का शॉर्ट क्या होता है? तो हम कहेंगे घात। तो बस हमको घात ही पढ़ना है। हम इस घातांक में कैसे ऐसे टाइप के सवाल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे टाइप का हमारा सवाल आएगा, ठीक है।
तो इतना देख लो, जोड़ का शॉर्ट फॉर्म गुणा होता है, जैसे सेम वैसे ही गुणा का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, घात। यहाँ तक समझ में आया? तो हम आगे चलते हैं। देखिए एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए ये 8 है, इसकी पावर 4, कुछ भी ले लेते हैं संख्या। तो इतना याद रखो, नीचे वाले को हम बोलेंगे आधार, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेस, बेस। और जो ऊपर होगा इसको बोलेंगे घात, ऊपर वाले को ही क्या बोलते हैं, घात। इंग्लिश में बोलेंगे पावर। ठीक, तो इसको बेस या फिर आधार बोलेंगे, ऊपर वाले को पावर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या बताता है, आधार क्या बताता है, किस संख्या का गुणा हो रहा है, किस संख्या का गुणा हो रहा है। और घात क्या बताता है, कितनी बार हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, किस संख्या का, आधार क्या बताता है कि किस संख्या का हमें गुणा करना है, और ये क्या बताता है कि कितनी बार गुणा करना है। ठीक है, फिर से देख लो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 3 की पावर हम लिख दें 2, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे आधार, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, घात। तो ये चीजें याद रखना, नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ाते हैं अब। ठीक, तो हम अब इसके आगे चलते हैं, सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। घात के रूप में लिखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। ठीक, घात के रूप में लिखिए, इसको दे दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका लिखो घात के रूप में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, घात के रूप में लिखो। हम लिख दिए 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे डॉट 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 कितनी बार, मान लो x बार, x बार। ठीक, क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, जिसका गुणा हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो यहाँ घात लिख देंगे 5। घात के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका देखो, 3 गुणे 3 गुणे 3, सबसे पहले जिसका हो रहा है उससे नीचे लिखो, 3 का गुणा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घात के रूप में हो गया। किसका गुणा हो रहा है, तो हम कहेंगे 6 का हो रहा है, 6 का गुणा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, x बार। अब x की जगह कुछ भी हो जाए, 100 बार 200 बार 50 बार, उससे मतलब नहीं है, जितनी बार हो रहा है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो बस सवाल में इतना देखना है, किसका गुणा हो रहा है, जिसका हो रहा हो उसको नीचे लिखो, और गिन लो जितनी बार हो रहा है उसको ऊपर लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, घात के रूप में हो जाएगा। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, घात, और नीचे वाले को आधार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। घात के रूप में अगर बनाना हुआ तो ऐसे ही गिन लो, फिर ऊपर घात लगा दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो फॉर्मूला, जो हमारे सिलेबस में फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अब हम। फॉर्मूला दिया है, क्या है, जैसे ए कोई आधार है, मतलब कोई भी संख्या है, इसकी पावर m है, गुणे फिर a की पावर n है। ठीक, इसका क्या फॉर्मूला है कि a की पावर m गुणे a की पावर n क्या हो जाएगा, तो a की पावर m प्लस n। मतलब समझो, a की जगह कोई भी संख्या होगी, तो अगर आधार बराबर है, नीचे वाला अगर बराबर है तो ऊपर वाला घात क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आधार बराबर होने पर, आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आधार बराबर है तो जो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। याद रखना, गुणा हो रहा होता, अगर गुणा हो रहा है तो अगर नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। ठीक है, सवाल देखो, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं,
जैसे हम दे दिए 8 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 6 गुणे में 8 की पावर 2 गुणे में 8 की पावर यहाँ पे हम दे दिए मान लो 4। तो क्या होगा, ध्यान दो, आधार सबका बराबर है, ठीक, आधार क्या है, बराबर है, देख लो। तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ जैसे हम फार्मूला में देखे हैं, मतलब इसके आगे कुछ भी और भी हो सकता है, आधार बराबर होना चाहिए। आधार सबका बराबर है तो क्या बोला है, m प्लस n, मतलब घाते जुड़ जाएंगी। तो 8 आधार बराबर है, सबको ऊपर वाले को जोड़ दो, कितना है इसका 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, कितना आएगा, तो 8 की पावर जोड़ दो, 6 3 9 2 11 11 14, ये हो गया हमारा, तो 8 की पावर 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 8, लो सॉल्व करो। कैसे करोगे, तो देखोगे, ये देखो आधार सबका बराबर है, नीचे वाला बराबर है, तो क्या करेंगे, गुणा भी है तो घाते जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर ऊपर क्या है 4 प्लस 3 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 की पावर यहाँ देखो 4 3 7 7 6 13 और 13 8 कितना होगा, 13 8 यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक, 13 8 21 हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे ही सवाल लगाएंगे। याद रखना पहला फार्मूला क्या है, पहला टॉपिक क्या है, आधार बराबर होने पर, मतलब अगर आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। याद रखना a की पावर m गुणे a की पावर n, देखो नीचे वाला बराबर है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, इतना याद रहेगा, ठीक। तो अगला देखिए, अगला फार्मूला क्या है, हम इसको हटा रहे हैं। एक और देखिए, फॉर्मूला नंबर दूसरा लिख लो, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, a की पावर m अपान में a की पावर n, इसका क्या हो जाएगा, बटे में है ना, भाग में, इसका होगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो इसका क्या है, देखो आधार बराबर होने पर, आधार बराबर होने पर भाग में, वो गुणा में था, ये भाग में घाते घट जाती हैं, लो उसी का उल्टा, गुणा में अगर आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाती थी, लेकिन भाग में अगर आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। आधार क्या होना चाहिए, बराबर होगा तभी घटेंगे। सवाल देखो, जैसे देखो हम क्वेश्चन दे दिए 3 की पावर 19 बटे में 3 की पावर 16 बटे में है, देखो इसका भी आधार 3 इसका भी आधार 3, आधार बराबर है तो क्या करेंगे, तो 3 की पावर 19, देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी भाग को सॉल्व करते हैं तो उसको गुणा में बदलते हैं, तो गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो वैसे भी माइनस में हो ही जाएगा, और बोला भी है कि क्या होगा, कि अगर भाग में है तो घाते घट जाएंगे। तो 3 ऊपर भी है, मतलब 3 इसका आधार है और 3 इसका भी आधार है, तो क्या हो जाएगा, घाते घट जाएंगे। इसको ऊपर कर लो पहले, 3 की पावर कितना है, -16, अब देख लो यहाँ प्लस का था, ऊपर जाएगा तो माइनस, घटाना है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, घात बराबर है 3 लिख के ऊपर वाले को घटा देंगे, तो 19 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, भाग में आधार अगर बराबर है तो घाते घट जाएंगी, आधार बराबर था हमने गुणा में बदला तो ये जो प्लस में था ऊपर जाके माइनस में हो गया और घट गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हम लिख दिए 8 गुणे में 8, ओ पावर तो लिखो, 8 की पावर 5 गुणे में 8 की पावर 4 बटे में 8 की पावर 6, अब बताओ क्या करेंगे, इसको पहले गुणा में बदलो, 8 की पावर 5 गुणे में 8 की पावर 4, ये तो ऊपर है, ये जब ऊपर जाएगा तो गुणे में क्या हो जाएगा, 8 की पावर -6, घटाना है इसको ना,
भाई जब इसको क्या करेंगे, गुणे में बदलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आधार बराबर है 8 लिख लेंगे। तो 5 4 9 जोड़ दिए और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ करेंगे 3। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, बटे में है और आधार बराबर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, घटा देना। ठीक, ये भी वैसे ही किए हैं, 8 की पावर 5, 8 की पावर 4, इसको ऊपर ले गए तो 8 की पावर -6, प्लस में था -6 हो गया, जोड़ दिए इसको घटा दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आगे, जैसे अगर एक सवाल दे दिया, इसको बोला कि घातांक के नियम से सॉल्व करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर नॉर्मल सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2, तो 3 2 काट के आराम से संख्या ला देते। पर हम घातांक से इसको सॉल्व करेंगे, घातांक के नियम से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितनी बार है, तो कहेंगे 5 बार, बटे में 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की पावर 3, आधार बराबर है मतलब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम 2 की पावर 5 रहने देंगे, ये ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, और ये प्लस वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 घट जाएगा, कितना आएगा, तो 2 की पावर 5 में से 3 जाएगा, 2 बराबर 4, ये इसका आंसर होगा। अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि घातांक के नियम से सॉल्व करो तो ऐसे कर लेना। ठीक, पहले घात में बदल लेना इसको, फिर ऊपर ले जाके उसको घटा देना। ठीक, तो अगला टॉपिक देखते हैं हम। एक चीज और याद कर लो, नोट डाल के लिख लो, अगर किसी भी संख्या की घात, किसी भी कोई भी संख्या ले ले, अगर उसकी घात 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, ये चीज याद रखना हमेशा। जैसे कोई से मान लो 2 की पावर 0 हो गई तो उसका मान क्या होगा, 0 नहीं बल्कि 1 हो जाए। 3 की पावर अगर मान लो 18 में से 18 कभी ऐसे घटाना हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0, तो उसका मान 0 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। ठीक, तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, a की पावर m की पावर n बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे a की पावर m इंटू n। ठीक, a की पावर m इंटू n। देखो किसी भी संख्या की अगर घात है और उसके ऊपर भी एक घात है तो क्या होगा, आधार वही रहेगा और घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे क्वेश्चन ले लिए हम कोई, मान लो हम लिए 2 की पावर 3 की पावर 2, कहेगा इसका आंसर बताओ। 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या करेंगे, आधार को लिख लेंगे और इसका आपस में गुणा कर देंगे। देखो m इंटू एन ना, तो इसका भी आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, तो 2 की पावर 3 दूनी 6। अब आंसर आराम से निकाल लो, 2 की पावर 6 मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 गुणे 2। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो अगर घात के ऊपर भी घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो क्या होगा, जैसे हम लिख दिए 5 की पावर 2 और इसका भी पावर क्या है 3, तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए। तो हम कहेंगे आधार तो वही रहेगा पर घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6, आराम से निकाल लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक बार और कर लेंगे 6, तो इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक, तो उसका आंसर निकाल लेना अपना गुणा करके, वो तो सबको आता होगा। और चलिए देखिए, एक एग्जाम में सवाल जो पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर x बराबर 81 है तो x का मान बताओ, x का मान
बताइए। लो, 3 की पावर x बराबर 81 है, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 3 की पावर x है। अब ऐसा करो कि ये जो 81 है इसका आधार 3 हो जाए और ऊपर घात जितनी बार हो जाए करो, मतलब कुल मिला के हमको नीचे वाला 3 बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हम 3 लिए, 3 का गुणा 2 बार करें 3 से, तो 3 त्रिक का 9 नहीं हुआ। एक बार 3 और ले लें तो 9 त्रिक 27 नहीं हुआ। फिर 3 का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 त्रिक, तो हम कहेंगे 81। ठीक है, मतलब 3 का गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो हमको 81 मिल जाएगा। तो 3 हमको बनाना था तो 3 कर दिए, पावर 4। फिर इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 81 हमको मिल जाएगा। आपको पता होगा कि बराबर के इस पार और बराबर के इस पार अगर आधार बराबर है तो काट दो, तो x का मान सीधा सीधा क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे 4। ठीक है, क्या किए हम, 3 की पावर x बराबर 81 दिया था, x का मान पूछा था, 3 की पावर x लिख दिए। अब इस 81 को 3 की पावर मिलाना था ताकि 3 से 3 कट जाए, x का मान निकल जाए। तो 3 को हम कितनी बार लेके गए, तो हम यहाँ गुणा किए, 4 बार लेके गए, तो हमें 81 प्राप्त हो गए। तो 3 की पावर 4, 3 से 3 काट के x बराबर 4। ठीक, तो इसी पे एक सवाल और देख लेते हैं। एक देखिए, 2 2 की पावर कितनी है, मान लो x है बराबर 4 की पावर 3 है। तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। ये थोड़ा अलग हो गया, क्या है, 2 की पावर x है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर 3 है, तो x का मान पूछना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x लिख देंगे। अब बताओ, 4 की पावर 3 है, ये कटेगा है नहीं, x बराबर 3 तो हम कर नहीं सकते, मतलब इस 4 को हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ऊपर कितना है, 3 है, ऐसे रहने देते हैं। तो 2 की पावर x बराबर, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, घात में लिखे तो 2 नीचे हो जाएगा और कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हम कर सकते हैं। और इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, और 3 ऊपर है तो कर ही देंगे। ठीक, तो 2 की पावर x, और अभी हमने पढ़ा अगर घात के ऊपर भी घात है तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 मतलब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3 दूनी 6। ये लो, 2 से 2 कट गए तो x बराबर कितना आ गया, हम कहेंगे 6। ठीक है, तो 2 की पावर x बराबर 4 की पावर 3 थी, x का मान पूछा था, तो हमने क्या किया, 2 की पावर x उतार दिए। अब इसको 2 के रूप में बनाना था इस 4 को, तो हम क्या किए, 4 को 2 गुणे 2 तो लिख सकते हैं, पावर 3 रख देते हैं। फिर 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2, हम इस 2 गुणे 2 को ऐसे तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक, और ऊपर 3 है ही तो 3 लिख देंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर घात के ऊपर भी, मतलब जैसे घात के ऊपर एक और घात है तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो हमने 2 की पावर 2 गुणे 3 कर दी है। 2 की पावर x बराबर 2 3 6, 2 से 2 काट दिए, x बराबर 6 आ गया। ठीक है, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं और आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। एक सवाल देखिए, जैसे हम दिए आपको 2 की पावर y, क्वेश्चन देखो, 2 की पावर y बराबर 64 है, तो y का मान बताइए। अब y से घबरा मत जाना, जैसे यहाँ पे x वैसे वहां पे y उससे कोई मतलब नहीं है। बस इसको हमें क्या करना है, 2y है, इस 64 को हमें 2 बनाना है। अब 2 बनाने के लिए हम 2 में कितनी बार गुणा करेंगे कि हमें 64 मिल जाए, तो जितनी बार 2 का गुणा किए रहेंगे बस वही ऊपर घात में लिख देना है। ठीक है, फिर काट के y बराबर वो निकल जाएगा। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, और आई होप आपको घातांक समझ में आ गया होगा।